हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने वाली है। और इसमें जो हम है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सीट संख्या इसमें हम जो है 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम 1 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही यूजफुल है। और अभी इसमें हम लोग 2 कर रहे हैं, 1 करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। जो री एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का, उसी के लिए ये है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में भाग ले रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से ही फ़ायदा होगा और आधा अधूरा नहीं देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह टेस्ट 2 है और यह है बिहार पुलिस का। और यह रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपको घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है आपको घोड़ा। 2 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। 3 नंबर प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? तो ये किया था आपको राजेंद्र प्रथम ने। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। 4 नंबर प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी? ये होगा विद्यारण्य। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो ये जो प्रभाव था आपको गुरु रामदास का। 5 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये जो खोली थी कहाँ पे? कोचीन में। 6 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। 7 नंबर प्रश्न है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1823 ईस्वी में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे जो चुनाव हार गए थे? तो ये थे आपको WC बनर्जी। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। 9 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे NM जोशी। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NM जोशी। 10 नंबर का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली जो है महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट। 11 नंबर प्रश्न है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपको 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो बाइबिल का अनुवाद जो किया था रोजर बेकन ने। नहीं, इसमें क्या था दोस्तों, मार्टिन लूथर ने। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का प्रश्न है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर का प्रश्न है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी जो है ये क्यूशू द्वीप पर है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो भारत करता है आपको बांग्लादेश के साथ। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 16 नंबर प्रश्न है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा है आपको हिमाचल प्रदेश में।
16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? इसका कारण है होने का पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होती है? तो ये होगी आपको लौ ऑक्साइड के कारण। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लौ ऑक्साइड। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बैरकपुर। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैरकपुर। 20 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एनएसी निवास नहीं करती है? तो वह राज्य है आपको नागालैंड। 20 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो झंडा को जो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 ईस्वी। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 65 के तहत। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 65। 23 नंबर प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैंडल पीक। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक। 24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ये निकलेगी आपको चेम युंग डुंग से। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ये थी आपको राजकुमारी अमृत कौर। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा है आपको 30 वर्ष। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। 27 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये किया गया आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन। 28 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो ये भाग 9 का ख में है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 9 का ख। 30 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? इसमें होता है आपको 2,50,000 रुपये। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे आपको गुलजारी लाल नंदा। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी आपको नीता अंबानी। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीता अंबानी। 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? ये आपको हम लोग। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग। 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? ये था आपको उरुग्वे। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे। 36 नंबर प्रश्न है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आपको चीन की। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। 37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपको चेन्नई में है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो ये है आपको पांडवानी का। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांडवानी।
39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? देखिए बास्केटबॉल में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। 40 नंबर का प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व युवा दिवस मनाया जाता है आपको 12 अगस्त को प्रतिवर्ष। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त। 41 नंबर प्रश्न है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है आपको अरविंद घोष। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये क्या था? अर्निज नेस ने। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में नहीं है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो वह समिति होगा आपको मल्होत्रा समिति। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मल्होत्रा समिति। 46 नंबर प्रश्न है, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? यह क्या था आपको? B.S. मिन्हास ने। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? इसमें होगा M1। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M1। 49 नंबर प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1985-86 ईस्वी में। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? इसका होगा ल्यूमेन। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? वो तंत्र है विद्युत सेल। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत सेल। 52 नंबर प्रश्न है, श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? यह गुण पाया जाएगा गैस एवं द्रव में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैस द्रव। 53 नंबर प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो किया था आपको पॉल विलार्ड ने। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉल विलार्ड। 54 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए इसमें जो आवृत्ति का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। 55 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो देखिए इसमें जो लगेगा ना लगभग में माना जाता है 1.25 सेकेंड। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 सेकेंड। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो इसमें पीला नहीं है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीला। 57 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? यह किया था आपको ऑस्ट्रेड ने। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है? वह समस्थानिक हुआ सोडियम 24। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम 24। 59 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? इसमें बढ़ेगा आपको परमाणु का आकार। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु का आकार। 60 नंबर प्रश्न है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है 7.4। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। 61 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है आपको कार्बन। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। 62 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? जो कहते हैं CuSO4 × 5H2O। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी इसमें देखिए 62 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपको विलियम वाटसन के द्वारा। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है?
तो आलू जो है आपको किस प्रकार का है? यह कंद का उदाहरण है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो वह उत्तक होगा स्थूल कोण उत्तक। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? यह पाया जाएगा आपको एनीलिडा संघ। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिडा संघ। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये होगा आपको ओ। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। 69 नंबर प्रश्न है, VITB6 का रासायनिक नाम क्या है? तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरिडॉक्सिन। 70 नंबर का प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें अंग प्रभावित होगा आंत। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो वह देश होगा आपको सऊदी अरब। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। 72 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? ये क्या आपको बेंगलुरु में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। 73 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो यह योजना होगा अमृत धरोहर योजना। 73 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। 74 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? ये होगा आपको तमिल। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। 91 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग का हम छोड़ दिए हैं और जीके जीएस हिंदी इंग्लिश का ही बताएंगे। 91 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ एसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसमें देखिए बिना पानी होगा। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना पानी। 93 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो देखिए ये बुढ़ापा जो है आपको भाववाचक संज्ञा होगा। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। 94 नंबर प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में ई प्रत्यय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर का प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ ए एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील एंड नॉक्ड हर डाउन। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोस्ट। 96 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडर लाइंड वर्ड, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन। 97 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनमी फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देखो वर्ड है द आर्म्स एंड लेग्स ले इन ए केयरलेस वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजिलेंट। 98 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द यंग ऑफ ए फ्रॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल। 99 नंबर का प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज ए ब्लाइंड स्पोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा यहाँ पुष्प पूछा है, बीज नहीं पुष्प। तो सबसे छोटा पुष्प होगा बुल्फिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये 2 नंबर सेट समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम 3 नंबर सेट लेके आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।